ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवी सज्जनों, साथियों, दोस्तों, भक्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको 7 दीपों का वर्णन। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौच, शरक, पुष्कर नाम के ये 7 द्वीप हैं। इनके चारों ओर 7 समुद्र हैं जो क्रमशः क्षार, जल, ईख के रस, घी, दूध, दही और मधुर बल से परिपूर्ण है। सुमेरु पहाड़ के बीच में है। यह पहाड़ 64 कोस तक फैला है। यह 36 कोस ऊंचा है। इसके दक्षिण में इंद्रकूट नाम का पर्वत है। यह सभी पहाड़ 40-40 हजार कोस के विस्तार में फैले हुए हैं। 40,000 कोस के विस्तार में भारतवर्ष स्थित है, जिसमें सुमेरु के दक्षिण में हर्ष पर्वत है, उत्तर में रम्यक है, उसके नजदीक ही हिरण्मय है, उत्तर में कुरव देश है। ये सभी 9,000 योजन के परिमाण वाले हैं। बीच में इलाव्रत पर्वत है, पूर्व में मंदराचल तथा दक्षिण में गंधमादन पर्वत है। पश्चिम में विपुल, उत्तर में सुपर्श पर्वत शिखरों के साथ इलाव्रत के सहित मेरू से मिलते हैं। जम्बूद्वीप यह भारतवर्ष के दक्षिण में 100 योजन का है। यह समुद्र से उत्तर की ओर तथा हिमालय से दक्षिण की ओर स्थित है। इसे कर्मभूमि कहते हैं। यहाँ प्राणी स्वर्ग एवं नरक का फल पाता है। इस द्वीप के 9 खंड हैं। इंद्रधुम्न, कसेरु, ताम्रवर्ण, गमास्मिन, नागदीप, सौम्य, गंधर्व, वरुण नामक 8 खंड हैं। 9वां भारत खंड है। इसके उत्तर में ऋषि मुनियों का निवास, दक्षिण में यवन, पूर्व में किरात है। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के मनुष्य रहते हैं। ये सभी तरह से युद्ध, व्यापार, सेवा आदि से सक्षम होते हैं। पुष्कर द्वीप यह द्वीप मधुर जल वाले सागर से घिरा है तथा पूर्व के द्वीप से दुगना बड़ा है। यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम मानस पर्वत है। यहाँ जरा, रोग, शोक आदि बंधन नहीं है। यहाँ के निवासियों की आयु 10,000 वर्ष तक होती है तथा वे सत्यवादी होते हैं। यहाँ प्रजापति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। देवता, दैत्य आदि सभी ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। यहाँ के निवासियों को समय के अनुसार अपने ही आप ही भोजन मिल जाता है। यहाँ पर पृथ्वी स्वर्गमयी है। इससे आगे मनुष्य के लिए और कोई लोक नहीं है। अब सुनाने जा रहे हैं दोस्तों आपको राशि, ग्रह, मंडल एवं लोकों का वर्णन। जिस स्थान पर सूर्य चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है उसे भूलोक कहते हैं। भूमि से 1 लाख योजन की ऊंचाई पर सूर्यमंडल है। इससे 1 लाख योजन ऊंचा चंद्रमंडल है। चंद्रमा से 10,000 योजन ऊंचे नक्षत्र तथा ग्रह मंडल है। इन मंडलों से 1 लाख योजन की ऊंचाई पर सप्तऋषि मंडल है तथा इससे 1 लाख योजन ऊंचा ध्रुव मंडल है। ध्रुव मंडल के नीचे भू व स्व 3 लोक हैं। भू, भुव, स्व 3 लोक हैं। ये मध्य में कल्प निवासी ऋषि हैं। ध्रुव के ऊपर महालोक है। इसके महात्मा सनक, संदन आदि ब्रह्मपुत्र निवास करते हैं। इनसे 2 लाख योजन ऊपर शुक्रलोक है। नीचे से 1 लाख योजन दूर बुध और बुध के नीचे 2 लाख योजन पर मंगल ग्रह है। वहाँ से 2 लाख योजन पर बृहस्पति, वहाँ से 2 लाख योजन ऊपर शनि मंडल स्थित है। ये ग्रह अपनी अपनी राशि पर घूमते रहते हैं। ग्रहों से 11 लाख योजन दूरी पर सप्तऋषि मंडल है। यहाँ से 13 लाख योजन पर ध्रुव मंडल है। जल लोक से 26 लाख योजन दूर तपलोक है। इससे 6 गुना दूर सत्यलोक है। यह ब्रह्मांड 5 महाभूतों का बना है। जिस प्रकार तिलों में तिल रहता है उसी प्रकार परमात्मा सब में व्याप्त है। जब शिव और शक्ति का मेल होता है तब ब्रह्मांड का उदय होता है। जब शक्ति शिव जी में लय होती है तब प्रलय होती है। सबसे आगे अक्षय शिवलोक है। यहाँ पर शिव स्वयं निवास करते हैं। तप के प्रभाव से मुक्ति का उपाय। भगवान शिव शंकर की कृपा से तप करना ही श्रेष्ठ उपाय है। बिना तप के शिवलोक की प्राप्ति मुश्किल है। शिव भक्त शिव जी की तपस्या करके उनके लोक को प्राप्त करते हैं। तपस्या ही परम पवित्र साधन है। सभी ऋषि मुनि देवता तपस्या करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी भी तप करते रहते हैं। सात्विक, राक्षस, तामस ये 3 प्रकार के तप है। राक्षस और
पापात्मा व्यक्ति तामस तप करते हैं। जिस तप को निष्काम होकर किया जाए वही लोक परलोक में फल देता है। किसी कामना से तप करना राजस तप है, सिद्धि के लिए तप करना तामस तप है। अतः शुभ कर्म करके शुभ पर्वों के दिन जाप हवन तप करना और कुआं धर्मशाला आदि का निर्माण कराना उत्तम रहता है। इन्हें करके प्राणायाम पूर्वक शिव भक्ति करना ही सबसे उत्तम तप है। स्त्री शैया मादी पदार्थ वस्त्राभूषण धूप तांबुल आदि राजाओं के वैभव हैं। स्वर्ण सुंदर भवन रत्नों नेत्रगान आभूषण शंख वीणा मृदंग हाथी छत्र चौंबर आदि ये सब भोग की श्रेणी में आते हैं। इनसे मोहित होकर मनुष्य चराचर योनियों में कष्ट उठाता है। मनुष्य योनि में ब्राह्मण जन्म परम दुर्लभ है। जो व्यक्ति ब्राह्मण होकर अपना उद्धार करने में असमर्थ है उसके समान मूर्ख इस संसार में कोई नहीं होगा। भारतवर्ष की भूमि कर्म और फल भूमि कही गई है। यहाँ उत्पन्न होकर मनुष्य शुभ कर्म कर सकता है, तभी उसे स्वर्ग आदि के भोग मिलते हैं। वृद्धावस्था आने तक शरीर क्रैश हो जाता है, अतः पहले ही हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। वृद्धावस्था में तप करना उत्तम है। निरंतर पुण्य कर्म दान आदि के द्वारा मनुष्य को अपना लक्ष्य तय करना चाहिए, नहीं तो यमराज के यहाँ रोते चिल्लाते तरह तरह के कष्ट भोगने पड़ेंगे। जो व्यक्ति सब प्रकार के शिव जी की शरण में चले जाते हैं वे जल में कमल की तरह सभी पापों से अलग रहते हैं। इसलिए शिव जी का नाम ही संसार के भय से मुक्ति दिलाने वाला परम कल्याणकारी है। ओम नमः शिवाय। व्यास जी सनत कुमार जी से बोले, अब आप देख की जो गर्भ स्थिति होती है तथा जीव को वैराग्य कैसे होता है यह बताने की कृपा करें। सनत कुमार जी ने बताया, शरीर में भोजन का रस रूप तो सारे शरीर में नाड़ियों के द्वारा प्रवेश हो जाता है। इसमें से मैल नेत्र कान आँख दंत लिंग गुदा मूत्राशय कफ स्वेद आदि का द्वारा बाहर निकलता है। समस्त नाड़ियों द्वारा हृदय से जुड़ी हुई है। इसके द्वारा ही समस्त शरीर में रस पहुँचता है। वही रस आत्मा परिपक्व होकर त्वचा बनकर समस्त शरीर में लिपट जाता है। फिर रक्त बनता है। उसके पश्चात रोम बाल स्नायु अस्थि मज्जा नख आदि उत्पन्न होते हैं। अन्न के द्वारा वीर्य शुक्र होकर स्त्री के गर्भाशय में ऋतुकाल में प्रविष्ट हो जाता है और उसी में से शरीर बनता है। एक दिन वह वीर्य का कलिल कहलाता है, 5 दिन में वह बबूला बन जाता है, 7 रात्रि में मांसपिंड बनता है, 2 महीने में कंधा ग्रीवा पीठ पेट छाती आदि अवयव बनते हैं। 3रे माह में संध्या उंगलियां, 5वें माह में मुख, 6ठे माह में नासिका कानों में छिद्र दांत एवं गुदा आदि का निर्माण होता है। 7वें महीने में उपस्थित गुदा आदि का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जीव अंग प्रत्यांगों से पूर्ण होकर माता के द्वारा भोजन करने पर उसके रस से पलता है। वह अपनी आत्मा के उद्धार के लिए पूर्व जन्मों का स्मरण करके भगवान से प्रार्थना करता है। सैकड़ों सुइयों के चुभने से जो कष्ट होता है वही कष्ट उस गर्भ में होता है। गर्भ के समान कोई और दुख नहीं है। वह बालक गर्भ में विष्ठा तथा मल के गर्त में पड़ा रहता है। इस प्रकार जीव की गर्भ में स्थिति होती है। यह शरीर रज और वीर्य से मिलने से बनता है। वह गर्भ में विष्ठा में रहता है, इससे वह अपवित्र रहता है। इसे चाहे कितने ही कुशाओं के जल और पंचगव्य से शुद्ध करो, परंतु वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता। जैसे काली वस्तु कभी सफ़ेद नहीं हो सकती। संसार में रहकर जीव कितनी दुर्गंध में पड़ा रहता है, फिर भी उसे पता नहीं क्यों वैराग्य नहीं होता। हजारों वर्ष तपस्या करने पर भी यह मलिन आत्मा पवित्र नहीं होती। यदि भावना शुद्ध करके ईश्वर स्तुति हवन आदि कर्म करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो फिर उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है और इससे उसका मन शुद्ध हो जाता है। ज्ञान रूपी जल वैराग्य रूपी मृतिका से वह शुद्धि प्राप्त कर लेता है। शुद्ध भावना करके चित्त में शांति रखकर जो परम ज्ञान प्राप्त होता है वही संसार जीवन मुक्त रहता है। कैसी विचित्र बात है कि जीव तो कान रखते हुए भी अपना हित नहीं बताता और आंखें होते हुए भी अपना हित नहीं देखता। उसकी बुद्धि पापों से नष्ट हो जाती है। वह इस संसार में फंसकर दुख पाता है। इससे भगवान शंकर ने कृपा करके मुक्ति का साधन स्वरूप यह शिव पुराण वर्णन किया है। इससे काम क्रोध आदि को त्याग कर स्त्रियों की आसक्ति त्याग कर मनुष्य को शिव की आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो साथियों, कथा को यहाँ विराम देते हैं।
अगले अंक में अगली कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।